श्लोक नंबर 10। सच्चे गुरु का स्वरूप। विषयाशा विषयाशा बसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञानध्यान। ध्यान से, पीछे आधा धा है तो वह आगे वाले के साथ भी बोला जाए और पीछे वाले के साथ। ज्ञान ध्यान तपोरक्तस तपस्वीशा प्रशस्यते विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तस तपस्वी सा प्रशस्यते। किसी किसी किताब में रक्तस के स्थान पर रत्नस ऐसा शब्द भी मिलता है। उसमें क्या अंतर है? तो यदि रक्तस शब्द है तो वह युक्त के अर्थ में है, लगे हुए हैं। किन किन में लगे हुए हैं? ज्ञान ध्यान तपो रक्तस, ज्ञान ध्यान तप में लगे हुए हैं। और यदि रत्न शब्द आए तो रत्न शब्द का अर्थ है ये तीन ही उनके रत्न हैं। जो सच्चा साधु है, जो सच्चे गुरु हैं, उनके तीन ही रत्न हैं, ज्ञान ध्यान और तप। आइए देखते। यह जो कैसे हों? विषय आशा बसातीतो, बस अतीतो। जो विषय अर्थात पांचों इंद्रियों के विषय उनकी आशाओं के बस से रहत हों। वे पांचों इंद्रियों के विषयों की आशा में उलझे हुए ना हों। निरारंभो, आरंभ अर्थात पाप क्रिया, पाप के व्यापार का नाम अर्थात पाप रूप प्रवृत्ति का नाम आरंभ है और उस क्रिया से बचना निरारंभ है। अपरिग्रह और परिग्रह से रहित हों। ज्ञान ध्यान तप रक्तः, विज्ञान अर्थात निरंतर स्वाध्याय अध्ययन अध्यापन चिंतन मनन, ध्यान अर्थात ध्यान में लीन हों और तप 12 प्रकार के तपों में लगे हुए हों। वह तपस्वी गुरु ही प्रशस्यते, प्रशंसनीय है, प्रशंसा का पात्र है। अर्थात ऐसा गुरु ही वास्तविक गुरु है, सच्चा गुरु है, जो संसार में संपूर्ण पूजा के स्थानों को प्राप्त करने वाला है। इसके अलावा अन्य जो मिथ्यामति अनेक प्रकार के वेशों को धारण किए हुए, अनेक प्रकार से जटाजूट आदि बढ़ाकर और विभिन्न खोटे वेशों को धारण करके और यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, वे सच्चे साधु नहीं हैं। विषयाशावशाती, तो जो पांचों इंद्रियों की लालसाओं के फंदे से रहित हैं, अलग हैं, दूर हैं। पांचों इंद्रियां और उन पांचों इंद्रिय स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण और इनके 27 प्रकार के विषय इनकी आशाओं में भी नहीं उलझते। अर्थात वे ऐसा नहीं करते कि सुगंधी दुर्गंधी सर्दी गर्मी इनमें आकुल व्याकुल नहीं होते, अपितु इनसे बचकर और अपना एक प्रशस्त मार्ग चुनते हैं। उसके माध्यम से वे विषयों पर, पांचों इंद्रियों पर कंट्रोल कर इंद्रिय जयन पद पावनी, इंद्रिय जित पद को प्राप्त करते हैं, जितेंद्रिय कहलाते हैं। और कैसे हैं? निरारंभो, आरंभ से रहित हैं। संपूर्ण प्रकार की व्यापार दुकान मकान घर खेती और भी अन्य जो क्रियाएं आरंभ को देने वाली हैं, अर्थात पाप कर्म के आश्रयों में कारणभूत पाप प्रवृत्तियां हैं, उन सबसे वे दूर रहते हैं। अपरिग्रह, वे परिग्रह से रहित होते हैं। उनके शरीर पर एक धागा भी परिग्रह ना हो। मोबाइल टीवी कूलर एसी मकान और अन्य संपत्ति आदि उनके कुछ भी नहीं रहता। परिग्रह क्या है? मम इदम बुद्धि लक्षणम परिग्रह,
यह मेरा है, ऐसी बुद्धि का नाम परिग्रह है। और वे मुनि महाराज, वे सच्चे गुरु, वे तपस्वी उन सारे के सारे बाह्य वस्तुओं के प्रति ममत्व परिणामों का दूर कर ममत्व परिणामों का निवारण करके सदा सदा के लिए पवित्र आचरण को धारण करते हैं। इसलिए वे इस प्रकार के परिग्रह को स्वीकार नहीं करते। जब तक एक भी धागा शेष है, गुरु संज्ञा को प्राप्त नहीं होते। और करते क्या हैं? तो दिन भर उनका बस 3 ही काम है: ज्ञान, ध्यान, तपोरक्तस। 5 प्रकार का जो स्वाध्याय आगम में वर्णित है, वाचना, प्रक्षणा, आमनाय, अनुपेक्षा और धर्मोपदेश। इन 5 प्रकार के स्वाध्याय में निरंतर लगे रहते हैं और कोई उपस्थित हो तो उसे कराते भी हैं। ध्यान, भी निरंतर ध्यान में लीन रहते हैं। स्वाध्याय से जो समय बचा उसमें भी ध्यान करते हैं। और तपोरक्ता, तपों में लीन, एकाशना, कभी अनशन करना, कभी ऊनोदर करना, कभी वृत्ति परिसंख्यान करना, काय क्लेश करना आदि तपों के माध्यम से वे स्वयं को तपाते हैं। तपा इस तन को तप से है पूज्य बनाया। उनकी तपस्या के माध्यम से ही उनका जीवन, उनका तन, उनका मन पूज्य बन जाता है, जो संपूर्ण संसार के लिए एक आदर्श होता है। इस प्रकार वे सच्चे साधु का लक्षण क्या क्या बनाया? 5 इंद्रियों के विषयों की लालसा से रहित, जो निरारंभ अर्थात किसी आदिक बाह्य परिग्रह, राग द्वेष आदिक से रहित, अपरिग्रह अंतरंग बहिरंग परिग्रहों से रहित, उनके त्यागी, ज्ञान, ध्यान और तप में लीन।